विपक्ष के नेता और वरिष्ठ तिपरामौथा नेता अनिमेष देबबर्मा ने फाइनेंस मिनिस्टर प्रणजीत सिंह रॉय द्वारा 7 जुलाई को पेश किए गए वर्ष 2023-24 के बजट पर जमकर निशाना साधा है। एमएलए अनिमेष देबबर्मा ने बजट को लक्ष्यहीन और निरर्थक बताते हुए कहा कि ये स्वायत्त जिला परिषद यानी एडीसी क्षेत्रों और उसके लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बजट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की 35% आबादी एडीसी क्षेत्र में रहती है, लेकिन पिछले शुक्रवार को पेश किए गए बजट में केवल 672 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का केवल 2.7% है, जबकि बजट का 35% एडीसी क्षेत्रों और उसके लोगों के लिए आवंटित होना चाहिए था। एमएलए अनिमेष ने कहा, आवंटित राशि में से 580 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन पर खर्च किए जाएंगे और एडीसी के तहत 25 विभागों के लिए शेष 92 करोड़ रुपए से व्यावहारिक रूप से कुछ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी संदेह व्यक्त किया कि क्या बजट में आवंटित धनराशि का पूरा भुगतान किया जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष किए गए आवंटन का 20% अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। बजट में ये भी विशेष रूप से नहीं बताया गया है कि कौशल विकास आवंटन से कितने युवाओं को लाभ हुआ है और उनमें से कितने को उचित प्लेसमेंट मिला है। वास्तव में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 70% युवा अभी भी बेरोजगार है। एमएलए अनिमेष ने कहा, उन्होंने राज्य सरकार पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा केंद्रीय निधि से बनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़कों का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया और यहाँ तक कि सड़कों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है। एमएलए अनिमेष देबबर्मा ने राज्य के बजट में रोजगार सृजन के किसी भी संदर्भ की कमी पर भी अफसोस जताया, जहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और विद्या ज्योति स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा पैसा कमाने का एक हथकंडा बताया। अनिमेष देबबर्मा ने कहा, कोई भी गरीब माता पिता विद्या ज्योति स्कूलों की भारी फीस का भुगतान नहीं कर सकता है और निर्धारित बुनियादी ढांचे का निर्माण किए बिना स्कूलों को तथाकथित विद्या ज्योति में बदल दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में दिखाए गए 611 करोड़ रुपए के घाटे को पूरा करने का कोई तरीका नहीं बताया गया है, जिसका मतलब है कि या तो आगे उधार लिया जाएगा या बजट में दिखाए गए खर्चों में कटौती की जाएगी। बजट ये बताने में भी विफल रहा है कि राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास कैसे किया जाएगा, क्योंकि आवंटित पूंजीगत व्यय बहुत कम है और ये सब घोषित नई योजनाओं की तरह उपलब्ध भी नहीं हो सकता है, जिसके लिए धन के स्रोत नहीं दिखाए गए हैं।